ध्यान कोई तकनीक नहीं है और यहीं से इसका असली रहस्य शुरू होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है आंखें बंद करना, मंत्र जपना या किसी एक चीज पर फोकस करना। लेकिन सच ये है कि ये सब सिर्फ तैयारी है, ध्यान खुद नहीं। ध्यान का असली रहस्य है साक्षी भाव। वह स्थिति जहां आप अपने विचार नहीं होते, अपने इमोशंस नहीं होते, बल्कि वो बन जाते हैं जो इन सबको देख रहा है। जब आप चुपचाप बैठकर अपने थॉट्स को बिना रोके, बिना जज किए बस आते जाते देखते हैं, तभी ध्यान की शुरुआत होती है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण है। आपका मन एक आसमान है और विचार बादल है। आमतौर पर हम इन बादलों में खो जाते हैं, कभी खुशी में, कभी चिंता में, कभी डर में। लेकिन ध्यान में आप बादल नहीं, आसमान बन जाते हैं। असली बदलाव वही होता है जब आप विचारों को रोकने की कोशिश छोड़ देते हैं और सिर्फ उन्हें आते जाते देखते हैं। धीरे धीरे उनकी पकड़ ढीली होने लगती है और एक ऐसा क्षण आता है जहां शांति को बनाना नहीं पड़ता, वो अपने आप प्रकट होती है। जब आप इस ऑब्जर्विंग मोड में आते हैं तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होने लगता है। स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और अवेयरनेस बढ़ती है। वही आध्यात्म कहता है कि आपका असली स्वरूप ही शांति है। ध्यान सिर्फ उस पर जमी हुई धूल को हटाता है। यही सबसे गहरा रहस्य है। ध्यान किसी चीज को पाना नहीं है, बल्कि ये पहचानना है कि जो आप खोज रहे हैं वो पहले से ही आप है। आपको शांति बनानी नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि आप हमेशा से शांति ही थे। जब ये समझ गहराती है, तब यात्रा साक्षी से शून्य की ओर बढ़ती है। शुरुआत में आप ऑब्जर्वर बनते हैं। आप देखते हैं कि विचार आ रहे हैं और आप उन्हें देख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे विचार शांत होने लगते हैं और देखने वाला भी शांत होने लगता है। फिर एक क्षण आता है जहां न कोई विचार बचता है, न देखने वाला, सिर्फ शुद्ध उपस्थिति रह जाती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप एक फिल्म देख रहे हो। पहले आप फिल्म में खो जाते हैं, फिर आपको याद आता है कि आप फिल्म देख रहे हैं, और अंत में आप इतने शांत हो जाते हैं कि फिल्म, देखने वाला और देखना तीनों एक हो जाते हैं। यही ध्यान का शून्य बिंदु है। इस अवस्था में समय जैसे रुक जाता है। शरीर का एहसास हल्का या गायब हो सकता है। भीतर गहरी शांति और विस्तार का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे आप हैं, लेकिन कोई व्यक्तिगत आप नहीं है। विज्ञान इसे उस अवस्था के रूप में देखता है जहां ब्रेन वेव्स अल्फा से थीटा और डेल्टा की ओर शिफ्ट होती है, जहां गहरी शांति और जागरूकता एक साथ मौजूद होती है। और यही अवस्था क्रिएटिविटी, हीलिंग और इंट्यूशन को जगाती है। लेकिन यहां एक बड़ा भ्रम भी है। जैसे ही आप सोचते हैं मैं ध्यान में पहुंच गया, उसी क्षण आप उससे बाहर आ जाते हैं, क्योंकि मैं वापस आ गया। इसलिए इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता कोई प्रयास नहीं, बल्कि छोड़ना है। आप बैठते हैं, सांस को हल्के से महसूस करते हैं, विचारों को आते जाते देखते हैं और फिर धीरे धीरे देखने की कोशिश भी छोड़ देते हैं। वहीं से ध्यान होना शुरू होता है। अंत में बस यही समझ बचती है, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, बल्कि एक अवस्था है। और ये अवस्था तब आती है जब आप कुछ भी करने की कोशिश पूरी तरह छोड़ देते हैं। तब जो बचता है वही आप है। ध्यान के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट तकनीक की कमी नहीं, बल्कि गलत समझ होती है। यही वजह है कि बहुत से लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं आता। असल में वे शुरुआत ही एक भ्रम से करते हैं। जैसे ही वे बैठते हैं, मन को खाली करने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि सारे विचार रुक जाने चाहिए। लेकिन मन को रोकने की कोशिश करना ऐसा है जैसे आग पर हवा देना। जितना दबाओगे, उतनी ही ताकत से विचार लौटेंगे। ध्यान में सही दिशा यह नहीं है कि विचारों को खत्म किया जाए, बल्कि यह है कि उन्हें आने दिया जाए और बस पकड़ा ना जाए। वे आते हैं, जाते हैं और आप सिर्फ देखते रहते हैं।
इसी तरह एक और सूक्ष्म जाल है किसी खास अनुभव की उम्मीद। कई लोग ध्यान में बैठते हैं इस आशा के साथ कि उन्हें कोई रोशनी दिखेगी, कोई दिव्य अनुभूति होगी, कुछ असाधारण घटेगा, और जब ऐसा नहीं होता तो निराशा आ जाती है। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। ध्यान में जो सबसे साधारण लगता है वही सबसे गहरा होता है। शांति कोई आतिशबाजी नहीं है, वो बहुत ही सूक्ष्म, शांत और लगभग अनदेखी सी होती है। अगर आप उसे किसी बड़े अनुभव की तरह ढूंढेंगे तो आप उसे चूक जाएंगे। फिर आता है नियंत्रण का भ्रम। ध्यान में लोग बहुत ही सटल तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। सांस को संभालना, मन को दिशा देना, उस शांति को पकड़कर रखना जो उन्हें मिलती है। लेकिन यही सबसे बड़ा अवरोध बन जाता है, क्योंकि ध्यान नियंत्रण का नहीं, समर्पण का मार्ग है। जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं तभी गहराई खुलती है। यही कारण है कि ध्यान का सार एक ही शब्द में समा जाता है: छोड़ देना। विचार आए, उन्हें जाने दो। भावनाएं उठे, उन्हें भी गुजरने दो। कुछ अच्छा लगे उसे भी पकड़ो मत, कुछ बुरा लगे उसे भी रोको मत। धीरे धीरे एक ऐसी सहजता आती है जहां कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं रह जाती। इसे ऐसे महसूस किया जा सकता है जैसे आप एक नदी में बह रहे हो। अगर आप विरोध करेंगे तो डूबने का डर रहेगा, लेकिन अगर आप खुद को फ्लो के हवाले कर दे तो एक सहज बहाव शुरू हो जाता है। ध्यान भी ठीक ऐसा ही है। ये करने की चीज नहीं, होने देने की प्रक्रिया है। और असली बदलाव उसी क्षण आता है जब ये समझ भीतर उतर जाती है कि मुझे ध्यान करना नहीं है, बल्कि ध्यान को होने देना है। वही प्रैक्टिस अनुभव में बदल जाती है। धीरे धीरे यह समझ एक सीधी, गहरी अनुभूति में बदलती है कि ध्यान का उच्चतम बिंदु कोई अनुभव नहीं है, बल्कि एक पहचान है कि जो खोजा जा रहा था वह पहले से ही यहां है। और इसी समझ को सीधे अनुभव में बदलने के लिए एक बहुत ही सरल रास्ता है जो किसी जटिल तकनीक पर नहीं टिका, बल्कि आपकी ईमानदार उपस्थिति पर टिका है। जब आप कुछ मिनट के लिए रुकते हैं, शरीर को ढीला छोड़ते हैं और बस यह महसूस करते हैं कि आप यहां हैं, तो एक सटल शिफ्ट शुरू होता है। सांस को बिना छेड़े सिर्फ उसकी हलचल को देखना आपको धीरे धीरे वर्तमान में लाता है। फिर एक बिंदु पर सांस भी पीछे छूट जाती है और आप जो कुछ भी हो रहा है, विचार, आवाजें, भावनाएं, सबको एक दर्शक की तरफ देखने लगते हैं। फिर एक और गहरा मोड़ आता है जहां देखने की कोशिश भी छूट जाती है। ऑब्जर्वर भी रिलैक्स हो जाता है। कोई एफर्ट नहीं बचता, कोई नियंत्रण नहीं रहता, और इसी ढीलापन में ध्यान होना शुरू होता है। अगर आप यहां थोड़ी देर टिकते हैं तो विचार धीमे पड़ने लगते हैं, शरीर हल्का महसूस होता है और भीतर एक गहरी खामोशी उभरती है। इस खामोशी में कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस उसमें घुल जाना होता है। कभी कभी इस दौरान कुछ खास महसूस नहीं होता, और यही वो जगह है जहां लोग फिर से डाउट में पड़ जाते हैं। लेकिन ध्यान का असर हमेशा भीतर होता है, बाहर तुरंत दिखाई नहीं देता। जब आप धीरे धीरे आंखें खोलते हैं और सिर्फ इतना नोटिस करते हैं कि मन थोड़ा हल्का है या भीतर थोड़ी शांति बढ़ी है, तो वही पर्याप्त है। यही से एक नई समझ जन्म लेती है कि ध्यान सिर्फ बैठने तक सीमित नहीं है। धीरे धीरे यह जागरूकता जीवन में फैलने लगती है। आप चलते हुए भी अवेयर होते हैं, बात करते हुए भी भीतर एक शांत साक्षी बना रहता है, और बाहरी केओस के बीच भी एक केंद्र बना रहता है। तब ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं रहता, बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाता है। एक ऐसी स्थिति जहां हर क्षण में जागरूकता बह रही होती है, बिना किसी प्रयास के। यही असली मास्टरी है, यही लिविंग मेडिटेशन है। 24-hour मेडिटेशन स्टेट कोई अलग अभ्यास नहीं है, बल्कि वही अवस्था है जहां ध्यान जीवन से अलग नहीं रहता। इसे कई परंपराओं में सहज ध्यान,
जीवित समाधि या निरंतर साक्षी भाव कहा गया है। यहां तुम ध्यान करते नहीं हो, तुम ध्यान बन जाते हो। मूल बात बस इतनी है कि अवेयरनेस को किसी एक क्रिया तक सीमित नहीं रखना, बल्कि हर क्रिया में उसे साथ लेकर चलना है। पहले ध्यान का मतलब था आंखें बंद करके बैठना और फिर सामान्य जीवन में लौट आना। लेकिन यहां एक गहरा बदलाव होता है, जहां जीवन ही मेडिटेशन बन जाता है। जब तुम चलते हो तो हर कदम का स्पर्श महसूस होने लगता है, जैसे चलना अपने आप हो रहा है और तुम उसे देख रहे हो। जब तुम खाते हो तो हर स्वाद, हर सुगंध, हर टेक्सचर स्पष्ट हो जाता है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। बात करते समय भी एक हिस्सा तुम्हारा सुनता रहता है, खुद को भी और सामने वाले को भी, और बीच बीच में उठते हुए थॉट्स बस आते जाते दिखाई देते हैं। सबसे गहरी बात तब होती है जब इमोशंस उठते हैं, गुस्सा, डर या बेचैनी आते हैं, लेकिन तुम तुरंत उनमें बहते नहीं हो। पहले एक दूरी बनती है, एक साफ देखना कि यह गुस्सा उठ रहा है, यह डर आ रहा है। उसी क्षण एक सटल शिफ्ट होता है, जहां तुम समझते हो कि तुम इमोशन नहीं हो, तुम उसका साक्षी हो। धीरे धीरे यह जागरूकता स्थिर होने लगती है। तुम खुशी में भी अवेयर रहते हो, दुख में भी अवेयर रहते हो, और बाहर चाहे कितना भी केओस हो, भीतर एक केंद्र बना रहता है। यही असली मास्टरी है। लेकिन इसी जगह एक बहुत सूक्ष्म जाल भी है। मुझे हमेशा अवेयर रहना है, यह भी एक प्रयास बन जाता है, और जहां प्रयास है वहां तनाव है। सही दिशा यह नहीं है कि तुम कभी न भूलो, बल्कि यह है कि तुम बार बार भूलो और फिर सहजता से वापस आ जाओ। यही नेचुरल फ्लो है। समय के साथ एक ऐसा बिंदु आता है जहां अवेयरनेस लगातार रहने लगती है, बिना किसी कोशिश के। एफर्ट खत्म हो जाता है और जीवन अपने आप बहने लगता है। तब यह स्पष्ट हो जाता है कि ध्यान कभी कोई प्रैक्टिस था ही नहीं, यह तो हमेशा से तुम्हारा स्वभाव था। तुम ध्यान सीख नहीं रहे थे, तुम बस उसे भूल चुके थे, और अब धीरे धीरे उसे याद कर रहे हो। इसी के साथ एक और गहरी परत खुलती है, आइडेंटिटी की। अब तक तुमने समझा कि तुम थॉट्स नहीं हो, इमोशंस नहीं हो, बल्कि ऑब्जर्वर हो। लेकिन यहां भी यात्रा खत्म नहीं होती। ऑब्जर्वर भी एक सटल पहचान है। पहले तुम विचारों से जुड़े थे, फिर तुम ऑब्जर्वर बन गए, और अब एक और कदम है ऑब्जर्वर को भी देखना। जब तुम कहते हो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये मैं क्या है? अगर इसे भी देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, तो ये भी तुम नहीं हो। जैसे ही ये स्पष्ट होता है, ऑब्जर्वर भी ढीला पड़ने लगता है, और एक क्षण आता है जहां कोई केंद्र नहीं बचता, कोई मैं नहीं बचता, सिर्फ अवेयरनेस रह जाती है, बिना किसी पहचान के। इसे कुछ लोग प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं, कुछ नो सेल्फ, कुछ शून्यता। लेकिन नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण वो अनुभव है जहां सब कुछ है, लेकिन कोई व्यक्तिगत मैं नहीं है। यही माइंड थोड़ा घबराता है, क्योंकि उसकी पूरी पहचान मैं पर टिकी होती है। जब वही मैं घुलने लगता है, तो डर आ सकता है, खालीपन अजीब लग सकता है, या वापस थॉट्स में भागने का मन कर सकता है। यह स्वाभाविक है। इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम कुछ पकड़ने की कोशिश न करो, ना उसे समझने की कोशिश करो, बस उसे होने दो। चाहे डर आए या गहरी शांति, दोनों को समान रूप से देखो और छोड़ दो। धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाता है कि कोई अलग इंडिविजुअल सेल्फ कभी था ही नहीं, सिर्फ अवेयरनेस का एक प्रवाह था जिसमें सब कुछ घट रहा था। ये कोई विचार या दर्शन नहीं, बल्कि सीधा अनुभव है, जो तब सामने आता है जब सारी पहचानों की परतें गिर जाती है और पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचता। तब एक बहुत सीधी, शांत सच्चाई रह जाती है कि तुम कोई सीमित व्यक्ति नहीं हो, बल्कि वही हो जिसमें पूरा अस्तित्व घट रहा है। बियॉन्ड मेडिटेशन वह अवस्था है जहां ध्यान भी पीछे छूट जाता है और जीवन अपने सबसे स्वाभाविक रूप में प्रकट होने लगता है।
यहां कोई साधना नहीं बचती, कोई लक्ष्य नहीं बचता, कुछ पाने की इच्छा भी नहीं रहती, फिर भी सब कुछ पूर्ण जागरूकता में घटता रहता है। अब तक तुम ध्यान कर रहे थे, फिर एक बिंदु पर तुम ध्यान बन गए, लेकिन यहां एक और गहरा परिवर्तन होता है। तुम भी नहीं बचते, सिर्फ जीवन का सहज प्रवाह रह जाता है। इस अवस्था में जीवन एक लीला जैसा महसूस होता है। काम होते हैं, लेकिन भीतर कोई करने वाला नहीं होता। विचार आते हैं, लेकिन उन पर पकड़ नहीं बनती। भावनाएं उठती है, लेकिन टिकती नहीं। सब कुछ आता है और चला जाता है, और तुम उसमें उलझते नहीं। ये एक अजीब सा पैराडॉक्स है। तुम काम कर रहे हो, लेकिन अंदर ये भाव नहीं रहता कि मैं कर रहा हूं। जैसे सांस अपने आप चलती है, वैसे ही जीवन भी अपने आप अनफोल्ड होता है। मन अब मालिक नहीं रहता, वह एक साधन बन जाता है। जरूरत पड़ने पर वह सोचता है और फिर शांत हो जाता है। अनावश्यक शोर कम हो जाता है और भीतर क्लैरिटी, इंट्यूशन और स्पॉन्टेनिटी स्वाभाविक रूप से उभरने लगती है। बाहर से देखने पर कुछ भी अलग नहीं लगता। वही दिनचर्या, वही काम, वही जीवन। लेकिन भीतर एक गहरी शांति और स्वतंत्रता होती है, जो किसी भी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। फिर भी यहां एक बहुत सूक्ष्म जाल बचा रहता है। मन ये चाह सकता है कि ये अवस्था हमेशा बनी रहे, लेकिन यही चाह फिर से बंधन बन जाती है। सच्चाई ये है कि कुछ भी स्थायी रूप से पकड़ा नहीं जा सकता। वास्तविक स्वतंत्रता इसी में है कि हर क्षण को आने और जाने दिया जाए, बिना उसे पकड़ने की कोशिश के। धीरे धीरे ये समझ पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि ध्यान का अंत किसी विशेष अनुभव में नहीं, बल्कि जीवन की पूर्ण स्वीकृति में है। कुछ बदलने की जरूरत नहीं, कुछ पाने की जरूरत नहीं, कुछ बनने की जरूरत नहीं। सब पहले से ही पूर्ण है, और यही से अगला खुलासा होता है। नो पाथ, नो गोल। ये समझ कि कोई यात्रा थी ही नहीं। जो कुछ भी अब तक सीखा गया, मेथड्स, टेक्निक्स, स्टेप्स, सब एक सीढ़ी की तरह थे, जिनका काम था तुम्हें यहां तक लाना और फिर खुद ही समाप्त हो जाना। अब ये साफ दिखता है कि जो खोज रहा था, वही खोजा जा रहा था। मन यहां उलझ सकता है, क्योंकि वो हमेशा दिशा, लक्ष्य और अगला कदम चाहता है। लेकिन यहां कुछ भी आगे नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ ये वर्तमान क्षण है, जैसा है वैसा। जीवन बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन उसी साधारणता में एक गहराई होती है। कोई विशेष घटना नहीं हो रही, फिर भी एक पूर्णता का अनुभव बना रहता है। यही साधारण ही अंतिम है। इस अवस्था में जानने का भाव भी गिर जाता है। अब ये कहने की जरूरत नहीं रहती कि मैं जानता हूं या मुझे समझ आ गया। उसकी जगह एक शांत न जानने की स्थिति होती है, जहां कुछ साबित करने या पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। सीकर समाप्त हो जाता है, खोज समाप्त हो जाती है, मेथड समाप्त हो जाते हैं, और सिर्फ होना रह जाता है, बिना किसी नाम, बिना किसी पहचान के। अंततः बस एक सीधी सी सच्चाई बचती है। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे, और कभी उससे अलग थे ही नहीं। अब करने के लिए कुछ नहीं बचता। अगर ध्यान होता है ठीक है, नहीं होता तब भी ठीक है। शांति है तो ठीक, अशांति है तो भी ठीक। सब कुछ आता है और चला जाता है, और तुम उसे वैसे ही रहने देते हो। यही पूर्ण स्वतंत्रता है। और तब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कोई अंत नहीं है, क्योंकि वास्तव में कभी कोई शुरुआत थी ही नहीं।